क्या हो रहा है? ये पीढ़ी नशे में डूब रही है। कोई मसाला खा रहा है, पान मसाला खा रहा है, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। आज की समाज दोहरा जीवन जी रही है। मंदिर में पानी छान करो, बाहर शराब पी रही है। आज की समाज दोहरा जीवन, सिगरेट पीते हो, दारू पीते हो। विचार करिए क्या जिंदगी है तुम्हारी। इतना अच्छा मुख में लेता, गंगा जल मुख से लगाता, गंदोदक माथे से लगाता, जीवन का कल्याण हो जाता, उद्धार हो जाता। अंगूर की बेटी लगाता है होठों से, अंगूर से बनती है शराब। क्या स्थिति है। जब इस शराब का जन्म होता है तो अंगूर को सड़ना पड़ता है। वो शराब जब खत्म होती है उस बेवकूफ को सड़ना पड़ता है जो होठों से लगाता है। इसका जन्म भी सड़ने से है और इसका अंत भी सड़ने से है। एक शराबी से मैंने पूछा कि भाई शराब क्यों पीता है? बोला मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं। कितने जल्दी बोल दिया तुमने, आगे के तो ऐसी याद है तुमको। पीता हूं गम भुलाने को। मैंने उस शराबी से पूछा, मैंने कहा बता भाई ये शराब पीने से तेरे गम मिट जाते हैं? बोले गम तो मिट जाते हैं। अरे जब तक चढ़ी रहती है तब तक तो गम मिट जाते हैं, उतर जाती है तो फिर गम शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही आया गम हमने लगा ली एक और दम। ध्यान, मैंने कहा एक बात ध्यान रख, शराब पीने से गम नहीं मिटा करते हैं। गंगा में डुबकी लगा ले, गम मिट जाएंगे। गंदोदक माथे से चढ़ा ले, तेरे गम मिट जाएंगे। मैंने कहा नादान, तू तो कहता है कि जब तक शराब का नशा है गम मिट जाते हैं। तेरे तो गम घंटे भर को मिट जाते हैं, लेकिन तेरा पूरा परिवार गम में डूब करके मर जाया करता है। ध्यान रखिए, गिलासों में जो डूबे फिर ना उबरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। ध्यान रखिए। मान्यवर रोकिए, इस पर रोकथाम जरूरी है। बच्चों पर निगाह रखिए। आपकी माँ बाप की जिम्मेदारी ये नहीं है कि बच्चे पैदा करके बड़े कर दिए, घर से बाहर बच्चा कहाँ जाता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है, कैसी उसकी संगति है, इस पर निगरानी रखना माँ बाप का काम है। पड़ोसियों के भरोसे बच्चे पैदा मत करिए मेरे भाई। सोचना है आपको। शराब पीता है आदमी, नशा करता है आदमी। ये हमारा बल्लू बैठा बहुत अच्छी बात सुनाता है कि एक आदमी नशे की हालत में घर पहुंचा। पत्नी ने कहा क्यों रे फिर पी के आ गया? बोले तबीयत खराब थी। पत्नी ने कहा बेवकूफ, तबीयत खराब थी तो दारू पीने की क्या जरूरत थी? बोले नहीं नहीं, दारू पीना जरूरी थी। बोले क्या मतलब? बोले आज पी कर क्यों आया? बोले स्वास्थ्य खराब था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा। बोले डॉक्टर कौन कहता है दारू पीने को? बोले एक कहता है अपने यहाँ का किशनगढ़ का डॉक्टर। बोले क्या कहता है? बोले मैं उसके यहाँ गया, उसने मेरा इलाज किया, हाथ देखा मेरी तबीयत खराब है, उसने कहा 3 दिन तक ये दवा दारू लो। समझ गए क्या? तो बोले दवा तो डॉक्टर ने दे दी, दारू में पी आया। पत्नी ने कहा कमाल कर दिया, दूसरे दिन पी के फिर आया। बोले आज काहे को पी ली? बोले तबीयत ठीक नहीं हुई। तो बोले फिर क्या किया? बोले डॉक्टर को छोड़ के वैद्य के पास चला गया। तो बोले वैद्य ने क्या कहा? बोले आज वाइन ले। कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा। ठीक होना है तो आज वाइन ले, अजवाइन तो नहीं, आज वाइन ले ले। तीसरे दिन फिर पी के आया। पत्नी ने कहा आज क्यों पी? बोली तबीयत ठीक नहीं हुई। तो बोले आज कौन के पास? वैद्य निपट गया, डॉक्टर निपट गया, अब कहां गया? बोले तेरा बाप। बोले मेरे बाप ने क्या कह दिया? बोले जब तेरी मेरी शादी हुई, फेरे डले, जब विदा हो रही थी, तेरे बाप ने हम दोनों के सिर पे हाथ रखा और कहा कि आज से तुम दोनों घर बार चलाओ। घर तू चला रही है। जय हो पंचम काल की।
यही दशा है। घर तो तू चला लेती है, बचा बार मैं निपटा देता हूं उसको। ध्यान रखिए, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। बाखाने में बैठ गया मैं खाना समझ के, और डिब्बा उठा के पी गया पैमाना समझ के। ध्यान रखा, पीने वालों की जमात लगी। करें क्या? हरियाणा में शराब पर पाबंदी लगाई गई, महिलाओं ने आंदोलन छेड़ दिया, महिलाएं सड़कों पर उतर आई, शराब नहीं होना चाहिए। यदि प्रशासन तुम्हारे अतिक्रमण से घर तोड़ता है, तो महिलाएं भी तो अपने अतिक्रमण से, इस शराब का जो अतिक्रमण होता है, महिलाएं सड़कों पर उतर आई, शराब की दुकानें हटा देंगे, बोतलें तोड़ देंगे, अब नहीं चलेगी यहां शराब। सरकार ने देखा महिलाओं ने आंदोलन छेड़ दिया, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली नहीं, किशनगढ़ वाली रानी। कब तक झांसी वाली चलेगी भाई? सरकार ने पाबंदी लगाई, हरियाणा में शराब नहीं बिकेगी। शराबियों की आफत हो गई। उन्हें भी मालूम था इस देश में नियम बनते ही टूटने के लिए हैं, इधर बनता नहीं उधर नियम तोड़ने की तैयारी हो जाती है। सरकार ने लगाया कि 1 लाख की एफडी पर टैक्स लगेगा, हम हिंदुस्तानी, हमने कहा 50-50 की 2 करा लेंगे। काय का नियम तो बहुत जल्दी टूटते अपने यहाँ, बनते ही नियम इसलिए कि तोड़े दिए जाए। वहां बन नहीं पाता, यहां तोड़ने की साजिश रच दी जाती है। सरकार को 6 महीने बाद पाबंदी हटाना पड़ी, कोई फर्क थोड़ी पड़ा। जो शराब 10 रुपए की थी, पाबंदी लगते 40 की हो गई, ठेकेदारों के मजे हो गए। और शराबियों ने भी समझा ये ज्यादा दिन नौटंकी नहीं चलेगी, अभी पतझड़ है फिर बहार आएगी। पीछे के दरवाजे से शराब बिकने लगी, ब्लैक में शराब बिकने लगी, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 शराबी बैठे थे, उन्होंने कहा यार जब से हरियाणा में शराब की पाबंदी लगी है, किसी काम में मन ही नहीं लगता, अब करें तो क्या करें। दूसरे ने कहा क्या करेगा? बोले क्या करूं? बोले राम राम जप, अब तो शराब मिलेगी नहीं। बोले राम राम जप। शराबी ने कहा यार 3 दिन से कोशिश कर रहा हूं राम राम जपने की, मुंह से रम ही रम निकलता है, राम तो निकलता ही नहीं। वाह रे आदमी, सोचना है आदमी। पाबंदी हट गई, फिर से शराब बिकने लगी। क्या करे सरकार भी अकेली, पीने वालों की भी जमात लगी हुई है। यदि इस पंडाल में बैठा हर व्यक्ति शराब का परित्याग कर दे, और मैं तो कहता हूं ऐसी मुहिम छोड़ो कि आप अपनी जिंदगी में कुछ काम करो या ना करो, कोई मंदिर बना पाओ या ना बना पाओ, तीर्थ बना पाओ या ना बना पाओ, 100 साल की जिंदगी में एक शराबी से शराब छुड़ाने का पुण्य अर्जित करिए, 100 मंदिर बनाने का पुण्य आपको